चाचा चौधरी और साबू का चौका। एक दिन साबू और चाचा चौधरी। चाचा जी आओ क्रिकेट खेलें। साबू, क्रिकेट तो खेलेंगे लेकिन यहाँ नहीं, शहर से बाहर। शहर में क्यों नहीं? तुम्हारी बॉल से जो खिड़कियों के शीशे टूटेंगे उनका हर्जाना मुझे भरना पड़ेगा। शहर के बाहर क्रिकेट खेलने के लिए ये जगह उपयुक्त है। कोई मकान है नहीं, इसलिए कोई चीज टूटने का सवाल नहीं उठता। चाचा चौधरी बॉल फेंकते हैं और साबू एक जबरदस्त शॉट लगा देता है। साबू, तुम्हारे साथ खेलने में यही एक मुसीबत है, लंबी दौड़ें लगानी पड़ती हैं। थोड़ी दूरी पर लाला, तुम्हारी रिहाई के लिए फिरौती का रुपया लाने के लिए मैंने जो वक्त दिया था वह खत्म हो गया। रुपया नहीं आया, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। तभी बॉल आकर डाकू के सर पे टकराती है। आए! अरे, ये तो बदनाम डाकू घड़गो है जो मशहूर उद्योगपति नगौन को उठाकर ले गया था। चाचा चौधरी नगौन को आजाद करते हैं। धन्यवाद लाला जी, धन्यवाद क्रिकेट की गेंद का करिए जिसने डाकू घड़गो की खोपड़ी तोड़कर रख दी। मैं 5 लाख रुपए का दान देता हूं ताकि इस पैसे से भारत में विश्व कप क्रिकेट मैच कराया जाए। आए! चाचा चौधरी और रोलू की क्रॉकरी। एक दिन रास्ते में, वाह, वह पतंग कितनी सुंदर है। पतंग को देखते देखते उसका ध्यान सड़क पर नहीं रहा। ओह, ये क्या हो गया? क्यों, तुमने मेरा कीमती कप प्लेट तोड़ दिया। अगर सड़क पर क्रॉकरी पड़ी होगी तो यही होगा। मेरे कप प्लेट है, मेरा जहां जी चाहे उन्हें रखूं। चल, हर जाने के 2000 रुपए निकाल। मगर अच्छा कप प्लेट 100 रुपए में आ जाता है, फिर 2000 क्यों? 100 रुपए कप प्लेट की कीमत और 1900 रुपए तुम्हारी सजा, ताकि फिर कभी तुम किसी का नुकसान ना करो। कमाल है। ये लो 2000 रुपए, मेरी जान छोड़ो। आदमी अक्लमंद लगते हो। रोलू, क्या पैसे मिल गए? हाँ दोस्त गारो, इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। मगर रोलू, ऐसी योजना तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? कुछ अरसे पहले मैं एक घर में नौकरी करता था। एक बार मैं किचन में था कि मालकिन की कर्कश आवाज आई। रोलू, चाय बनी या नहीं? मेम साहब अभी लाया। ओह, जल्दी में केटल हाथ से छूट गई। बेवकूफ, तुमने मेरा कीमती कप प्लेट तोड़ डाला। 200 रुपए तुम्हारी तनख्वाह में से काटे जाएंगे। मगर मैम साहब, कप प्लेट 100 रुपए में आ जाता है। 100 रुपया कप प्लेट की कीमत और 100 रुपया सजा, ताकि भविष्य में तुम नुकसान ना करो। तभी चाचा चौधरी का ट्रक सारी क्रॉकरी को कुचल के रख देता है। हाय, क्या सामने देखकर ट्रक नहीं चलाते? कप प्लेट्स भी कोई सड़क पर सजाने की चीज है। एक मेरा नुकसान किया, दूसरे जबान लड़ाते हो। मेरे 8 कप प्लेटों की कीमत 16,000 रुपए निकालो, वरना गोली मार दूंगा। अबे क्या करता है? अगर रकम 1-1 रुपए के सिक्कों में हो तो कोई ऐतराज तो नहीं? ये तो गया काम से। बिल्कुल नहीं। तो पीछे जाकर डग डग का दरवाजा खटखटाओ, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। डग डग, मेरा ट्रक। रोलू पीछे जाकर डग डग का दरवाजा खटखटाता है। कहो, क्या तकलीफ है भाई? 16,000 रुपए। साबू धन की गठरी उसकी ओर उछाल देता है। लो। ओह!
मुझे पैसे देने का वायदा किया था। ये भारी गठरी मुझे नहीं चाहिए। तो ना लो, मगर इस गठरी में एक एक के सिक्कों के 16,000 रुपए है। चाचा चौधरी और साबू वहां से चल देते हैं। चाचा जी चलो। चाचा चौधरी और रोनो के समोसे। एक दिन रोनो के घर पर। रोनो, ये क्या कोई नई शरारत सूझी है? मैं तुम्हारी हरकतों से तंग आ चुकी हूँ। बहन कौशल्या, क्यों बेटे को कोस रही हो? उसने बैठने के लिए कुर्सी बनाई है। कितना होनहार लड़का है। तुम्हें शायद पता नहीं, रोनो शैतान लड़का है। एक बार स्कूल में इसने मास्टर जी की छड़ी पर खुजली का पाउडर मल दिया था। जब उन्होंने पीटने के लिए उसे उठाया तो हाथ खुजाते हुए पागल हो गए। मेरे बेटे को स्कूल से ही निकाल दिया गया। इधर रोनो, मैं एक अच्छी कॉमेडी का वीडियो कैसेट लाया हूँ। आओ मेरे घर, इसे देखें। रमजान, तुम मेरे घर आओ। मैं तुम्हें ऐसी जीवित कॉमेडी दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम लोटपोट हो जाओगे। अच्छा, तब मैं तुम्हारी इस कुर्सी पर बैठकर उसे देखूंगा। रोनो झपट कर कुर्सी उठा लेता है। इस कुर्सी पर मत बैठो, वरना तुम हंसी के पात्र हो जाओगे। अंकल नार्बिक, मैं आपको समोसा खाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। समोसे? मैं अभी आया। घर के अंदर। लीजिए। उनकी सुगंध से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इस कुर्सी पर बैठकर आराम से खाइए। अंकल नार्बिक कुर्सी पर बैठने लगते हैं। रोनो मेरी कितनी खातिर कर रहा है। लगता है अब वह एक शरीफ लड़का बन गया है। और कुर्सी पर बैठते ही वह हवा में उछल जाते हैं। ओह! मैंने यह स्प्रिंग ऐसा लगाया है कि कुर्सी पर बैठते ही वह झटके से बाहर आ जाता है। मेरा ख्याल गलत था, तुम अभी सुधरे नहीं। अंकल नार्बिक गुस्से में वहां से चले जाते हैं। इधर रोनो, स्प्रिंग को दबाकर वापस अंदर डाल देता हूं और नई रैक्सीन से कवर कर देता हूं। चाचा चौधरी और साबू, आओ तुम्हें हलवा पूड़ी खिलाऊं। साबू, वह हमें खाने के लिए बुला रहा है। आपने बुलाया, हम आ गए। कहाँ है हलवा पूरी? मैं अपनी पूसी को, जो पेड़ पर चढ़ गई है, नीचे आने के लिए लालच दे रहा था। मैं तुम्हें वह खिला सकता हूँ, अगर तुम मेरी बिल्ली को नीचे उतार दो तो। साबू, पूसी को पेड़ पर से उतारो। साबू बिल्ली को पकड़ लेता है। आओ, तुम्हारा मालिक परेशान हो रहा है। और फिर, जनाब, बिल्ली आपको मिल गई। अब हलवा पूड़ी हमें खिला दीजिए। तुम दोनों को नहीं। मेरी प्यारी बिल्ली को उस लंबू ने उतारा है, इसलिए खाने का वही हकदार है। ठीक है, आओ मेरे घर चलो। साबू उस आदमी के साथ चल देता है। इधर चाचा चौधरी। चाचा जी, मैं देख रहा था आपको कुछ खाने को नहीं मिला, मगर घबराइए नहीं, मेरे यहाँ गरम समोसे आपका इंतजार कर रहे हैं। यह सुनते ही चाचा चौधरी रोनो के घर के अंदर चले जाते हैं। चलो, रोनो के समोसे ही सही। घर के अंदर। लीजिए और उस कुर्सी पर बैठकर आराम से खाइए। समोसे मैं खड़े खड़े ही खाऊंगा। हाँ, अगर तुम चाय लाओ तो वह मैं कुर्सी पर बैठकर पीऊंगा। रोनो किचन की ओर चल देता है। इसके खिल्ले उड़ाने के लिए ये भी कर देता हूँ। वाह, समोसे स्वादिष्ट हैं। और फिर, लीजिए चाय। मैं इस कुर्सी पर बैठकर पीऊंगा। चाचा चौधरी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और तुरंत ही उछल जाते हैं। ओहो! मजा आ गया।
हवा में उछले हुए चाचा चौधरी सीधा रोनो के ऊपर लैंड करते हैं। आओ, ओह, मेरी हड्डियों का कचूमर बन गया। चाचा चौधरी वहां से चल देते हैं। समोसों के लिए धन्यवाद। हाय, मेरी कमर।